अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है से? तो काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाना शुरू करा है दोबारा से। वजह आप लोगों को तकरीबन लोगों को पता ही है और बाकी लोगों को बता देता हूँ कि असल में व्लॉग ना बनाने की वजह ये थी कि मेरे जो अब्बू थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो तकरीबन 6 महीने 6.5 महीने हो गए कि मैं व्लॉग नहीं बना रहा था, क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का। तो अब आज बनाना शुरू करा है दोबारा व्लॉग। तो हुआ ये था कि आप लोग जैसे फर्स्ट मेरा जो व्लॉग था उसके अंदर मैंने बताया था कि अब्बू अभी हॉस्पिटल से घर आए, उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेट हुआ था। काफ़ी मेजर ऑपरेट था वो, तकरीबन 8 घंटे का। तो उसके बाद अब्बू 2 दिन आईसीयू में रहे, तो डायरेक्ट आईसीयू से छुट्टी होकर घर आ गए थे। काफ़ी खुश थे हम लोग, हंसना बोलना, मेहमानदारी। मेरा तो फर्स्ट व्लॉग ही यही था कि घर पे आए बहुत सारे मेहमान, तो मेहमानदारी वगैरह चल रही थी। अचानक बस क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं आया। 12 दिन नहीं 17 दिन के बाद अब्बू दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, क्योंकि उनके जहाँ पे स्टिचेस वगैरह थे ना वहाँ पे स्वेलिंग हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से उन्हें ओपीडी में बुलाते थे चेक करने। एक दिन उन्हें अचानक एडमिट कर लिया कि भाई आपके सर में जहाँ पे स्टिचेस थे ना वहाँ पे पानी भर गया। तो उन्होंने काफ़ी मुतमईन करा कि इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, आधे घंटे का एक छोटा सा ऑपरेट है, चीरा लगेगा, पानी निकालेंगे, वापस स्टिचेस लगा देंगे। डॉक्टरों ने काफ़ी तसल्ली दी हुई थी, लेकिन जब ऑपरेट का टाइम आया तो उन्होंने फिर 5 घंटे का ऑपरेट कर दिया, हमें बगैर बताए। जिना में हम लोग थे। फिर अब्बू का जब ऑपरेट हुआ तो जिस दिन ऑपरेट हुआ सेकंड, उसी की रात में थर्ड ऑपरेट हुआ। फिर 2 दिन छोड़ के फिर फोर्थ ऑपरेट हुआ। यानी कि उन्होंने 4 ऑपरेशन करे दिमाग के। अब क्या कह सकते हैं। लास्ट ऑपरेट में उन्होंने अब्बू के पाइप लगाया, जो कि गंदा पानी निकालने का था, जो कि फ़र्स्ट ऑपरेट में लगना था, जिसकी वजह से उनके पानी भरा, कि वो पाइप नहीं लगाया था। खैर, होने वाली बात थी, अल्लाह की मर्ज़ी थी, हो गई। लेकिन सेकंड ऑपरेट वाले डे से लेके डे 14 तक हम लोग जिना के आईसीयू के बाहर बैठे रहे। बहुत मुश्किल वक्त था वो, ख़ास तौर पे मेरे अब्बू के लिए, क्योंकि जितनी अज़ियत में वो थे। मेरे अब्बू के ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त के आखिरी अल्फाज ये थे कि बेटा दुआ करना, हर दर्द बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन का पाइप डालते हैं ना, जो कि अंदर फेफड़ों तक जाता है, बोलते हैं ये ना डले, क्योंकि इसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता। और वो मुस्तकिल 14 दिन तक उनके हलक में दला रहा। तो वो जो टाइम था वो उनके लिए बहुत तकलीफ़ देता। अल्लाह ने उनकी मुश्किल आसान करी, मगर अभी भी ऐसे ही है। ऐसा लगता है कि अब्बू हमसे दूर नहीं गए, हमारे साथ ही हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत। अपने चलते हाथ पाँवों से अब्बू गए। हर बार उनकी अल्लाह से दुआ ये होती है, अल्लाह पाक जब भी मुझे बुलाना अपने पास, तो चलते हाथ पाँवों से बुलाना। और अल्लाह पाक ने ऐसे ही करा कि वो ऑपरेशन थिएटर में फर्स्ट से सेकंड फ्लोर सीढ़ियों से खुद गए। उन्होंने गाउन पहना, सीढ़ियों पर मेरे से बातें करी, और जो उनके आखिरी अल्फाज थे वो मैंने आप लोगों को बताए। उनके आखिरी अल्फाज क्या थे? ऑपरेशन के बाद भी वो होश में आए, बातें करी इशारों से, कि पाइप लगा हुआ था ना, बोल तो सकते नहीं थे। बातें करी उन्होंने, सब कुछ करा, पानी तक मांगा। चौथे ऑपरेशन के बाद की कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ।
सिर्फ ये एक डॉक्टर की गलती कह लो, अल्लाह की मर्ज़ी कह लो, जो भी थी। जो फर्स्ट ऑपरेशन में अब्बू घर आए थे ना, हम लोग समझ लो वो कामयाब हो गया, लेकिन उस ऑपरेशन में गलती हुई थी। उन्होंने जो अब्बू का ट्यूमर था ना, वो प्रॉपर निकाला नहीं था। उनकी कल्चर की बायोप्सी की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर आई थी। उसके अंदर क्लियर था कि इसके अंदर ना कोई कैंसर के सिम्टम हैं, ना ये दोबारा होने के इसके कोई सिम्टम है, लेकिन फिर भी वो दोबारा पूरे दिमाग में फैली। तो पता करा, जब डॉक्टर ने बताया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे ही गलती हुई है। वहाँ के जिना के सबसे बड़े डॉक्टर आसिफ कुरैशी, जिन्होंने अब्बू को ऑपरेट करा, उनसे गलती हो गई। अब बंदा किस पे भरोसा करे। लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनली बोलता हूँ कि नैरो सर्जिकल के लिहाज से जिना बेकार है, सिर्फ दिमाग के लिहाज से। वो क्यों? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले अब्बू के इंतकाल के बाद ही मेरे ताया की तबीयत ख़राब हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जिना से सही होकर आए, लेकिन दिमाग की वहाँ पे कंडीशन ये है, हम 14 दिन जो आईसीयू के बाहर बैठे हैं ना, डेली बेसिस पे 4 से 5 डेड बॉडियाँ जाती थीं। कोई वहाँ पे दिमाग वाला सही होकर चलते हाथ पाँवों से नहीं आता, सिर्फ वो जिनके फ़र्स्ट ऑपरेशन होते थे। और फर्स्ट ऑपरेशन ऐसे होते थे कि उनका सेकंड ऑपरेशन लाजमी होता था कुछ दिन के बाद। तो जब हम लोग 14-15 दिन के बाद वापस अब्बू को एडमिट करवाया था, तो उनके वार्ड में जो पुराने बंदे थे, कुछ होश में नहीं आए थे क्योंकि उनके सेकंड ऑपरेशन हो गए थे, और कुछ का इंतकाल हो चुका था। जिनके अब्बू के साथ ऑपरेशन हुए, सबके आगे पीछे इंतकाल हुए। मेरे अब्बू से 2 दिन बाद जिनका ऑपरेट हुआ था, उनका अब्बू से 2 दिन पहले इंतकाल हुआ। 2 पेशेंट और थे, उनका भी अब्बू से एक का 2 घंटे पहले हुआ और एक का रात में हुआ था। अब्बू का सुबह 9:30 बजे हुआ था। तो बहुत बुरा हाल है दिमाग के लिहाज से जीने का। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप में से कोई भी दिमाग के लिए, ख़ास तौर पे दिमाग के लिए जिना ना जाओ। दूसरे केसेस के लिए चले जाओ, बेहतरीन है, लेकिन दिमाग का रिस्क मत लेना वहाँ पर। जब ताया एडमिट थे ना, तो मैं आपको उन दिनों में ज़ाहिर सी बात है अब्बू की काफ़ी याद आ रही थी। तो ताया भी जिना में थे, तो मैं अब्बू वाले साइड पर गया। तो मैं आप लोगों को वो क्लिप दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरह से बैठे हुए होते थे। यानी कि हम लोग उस टाइम पे तो नहीं बैठे हुए थे, लेकिन जो लोग बैठे हुए थे उन्हीं की तरह हम लोग बैठे हुए होते थे। तो मैंने वहाँ पे आके वीडियो शूट करी कि किस तरह हम लोग भी उन्हीं बंदों की तरह बैठे होते, कहाँ बैठे होते थे, किस हाल में बैठे होते, और ठंड के टाइम पे बैठे होते। ठीक ठाक ठंड होती थी उस टाइम पर, क्योंकि जनवरी-फरवरी का टाइम था और टोटल ओपन जगह है वो। तो आप लोग देखें वो वाला क्लिप। तो वही यहाँ पर हम लोग बैठे हुए होते थे, यानी कि यहाँ से हम लोग आते थे अंदर। अब्बू उधर आईसीयू में हुआ करते थे, हम लोग यहीं बैठे हुए होते थे, जहाँ पे ये सामने भाई लेटा हुआ है वहाँ पर हम लोग बैठे हुए होते थे। ऐसे ही लोगों के साथ हम लोग भी बैठे रहते थे। ऑपरेशन से पहले जो था ना, अब्बू ये सामने सीढ़ियों से ऊपर आके फर्स्ट फ्लोर वाले वार्ड में होते थे, और यहाँ पर हम लोग अक्सर लेटे हुए होते थे। अरमान आया मेरे साथ, ताया वाली जगह से फारिग हो के हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर तो यहाँ पर बैठे हुए होते थे हम लोग, जैसे ये लोग लेटे हुए हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए होते थे। सामने वो गेट था, वह यहाँ से आवाज़ें लगती रहती थी। जिस पेशेंट के साथ जो होता था उसका नाम लेकर पुकारते थे। कभी हम लोग यहाँ घूम रहे होते थे, कभी वहाँ बेंच पे बैठे हुए होते थे, कभी वहाँ बैठे हुए थे, कभी यहाँ बैठे हुए होते थे। इस वाले गेट से हम लोग अंदर जाते थे। ये वाला जो गेट है, यहाँ पे गार्ड खड़ा रहता है, वो आवाज़ें लगाता रहता था। ये भी एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस था जो कि हमारा यहाँ पर गुजरा है। एकदम से बाद ऐसा हो गया जैसे वाकई में अभी भी अब्बू जो है अंदर ही हैं, और अभी कोई एक डॉक्टर आवाज़ लगाएगा कि फिरोज़ के साथ वाले आ जाएं।
तो हम लोग भागते हुए अंदर जाएंगे। सब कुछ वही है, वही जगह है, वही चीज़ें हैं, और बंदे चेंज हो गए। कुछ इस दुनिया से चले गए, कुछ अपने घर को चले गए। कुछ चेहरे इस वाली गेट से हंसते हुए हैं, कुछ चेहरे इस वाली गेट से रोते हुए गए। उन रोते हुए बदकिस्मत चेहरों में हमारा भी था एक चेहरा। पर लोग ऐसे जो है भागते रहते हैं टेस्ट वगैरह के लिए। तो वही बस बातें दिमागों में घूमती रहती हैं, वही सब चीज़ें साथ होती हैं। बस जाओ देख देख के ऐसे ही एक लगता है कि बस अभी कोई डॉक्टर आवाज़ लगा देंगे, फिरोज़ के साथ वाले आ जाएं, हम लोग भागते हुए अंदर चले जाएं और सामने बेड पे अप्पू हो। लेकिन वही बात है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये ऐसे टेस्ट के लिए जाते रहते हैं, आवाज़ें लगती रहती हैं, लोग जाते रहते हैं। तकरीबन 16 दिन हमारे जो है यहाँ पे इस जगह पे गुज़रे थे, और वो 16 दिन का एक एक लम्हा, एक एक चीज़ याद है हम लोगों को कि किस तरह से रात में रुकने के लिए बुला रहे होते थे, कौन रात में रुक रहा है कौन। दोपहर में तो मैं और अम्मी होते थे, रात में यहाँ से लेट नाइट ही जाना होता था वापस। ये जो दाढ़ी वाला गार्ड जा रहा है, इसने भी बड़ा साथ दिया था हमारा उस टाइम पर। एक यहाँ पे महबूब नाम का बंदा होता था, वो भी बड़ा साथ देता था हमारा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी चली हैं साथ। सामने भी लोग लेटे हुए होते हैं। बस यहाँ पे लेटे रहो, बैठे रहो, एक बस सांस सी रुकी रहती है कि कब किस चीज़ के लिए आवाज़ आ जाए। टेस्ट के लिए आ जाए, या खुदा न खास्ता कोई बुरी चीज़ के लिए आवाज़ आ जाए, और कभी कोई अच्छी चीज़ के लिए। यहाँ पे अब्बू 2 दफ़ा आए। एक दफ़ा समझ ले आवाज़ आई वो खुशी की थी कि इन्हें छुट्टी दे दी गई है, इन्हें घर ले जाए। और एक बार आवाज़ ये आई जो कि हमारे लिए बहुत गम और दुख की थी, जिसमें फिर अब्बू इस दुनिया में नहीं रहते, तो वो आवाज़ जब लगी थी। ये रंगून वाला बिल्डिंग है, नैरो सर्जिकल वार्ड है यहाँ पर, और ये ट्रामा यूनिट है, 16 नंबर वार्ड कहलाता है ये। लेकिन ये मेन आईसीयू, बड़ा आईसीयू है नैरो सर्जरी का। अब ये कि ताया की तरफ जाते हैं, वहाँ पे भी देखते हैं। तो इसी तरह से हम लोग बैठे होते थे, इसी तरह से गार्ड हम लोग आवाज़ मारते, हम लोग भागते थे। तो हम जब अब्बू के नाम की आवाज़ लगती थी, तो आप लोग यकीन करना कि हम लोग की जान हलक में आ जाए कि अल्लाह पाक रहम करे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग वहाँ पे कंडीशंस देख रहे थे, कोई बंदा वहाँ से ज़िंदा वापस नहीं आ रहा था। बस अल्लाह से बहुत दुआ करी, बहुत जगहों पे दुआ हुई, बस अल्लाह की जो मर्ज़ी थी वो हुआ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे अब्बू के जाने के बाद जितने लोगों से मैं मिला, जितने अब्बू के इंतकाल में आए, किसी एक बंदे ने कोई एक बुराई नहीं करी उनकी। जितने लोग मिले सब तारीफ़ करते हुए मिले। तो इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी और बहुत फ़ख्र है कि मेरे बाप के अंदर किसी ने एक बुराई नहीं देखी, इतनी अच्छाइयाँ थी उस बंदे में। तो माशाल्लाह उनके जनाजे में बहुत रश था, बहुत रश था। मैं जब रो रहा था तो लोग मुझे यही कह के खामोश करवा रहे थे, मेरे कज़न वगैरह, कि यार तुम रो नहीं, तुम बल्कि फ़ख्र करो कि तुम्हारे अब्बू के जनाजे के अंदर इतने लोग आए। मगर वो टाइम ऐसा था कि
नहीं आता सब्र, अभी भी नहीं आता। तो उस टाइम तो बहुत ही ऐसा टाइम था, ये क्या सब्र आता। बस बहुत ज़िंदगी अधूरी हो गई। यानी ये बहुत अकेलापन होता है, क्योंकि अब्बू और मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छे दोस्तों की तरह हम लोग रहते थे। हंसी मजाक, एक दूसरे को छेड़ना चलता रहता था हमारा। तो बस ये है कि उनके लिए आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करना कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए, उनकी तादाद बख्शिश फ़रमाए, बेहिसाब बख्शिश फ़रमाए। उनके इस दुनिया फ़ानी में उनसे कोई गलती, कोताही, कोई गुनाह हुआ हो तो उसे माफ़ फ़रमाए। उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ करते रहिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंतकाल के बाद बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम होता है। तो वही टफ़ टाइम से अभी हम लोग गुज़र रहे हैं। तो बस आप सब लोग दुआ करना कि अल्लाह पाक हमारे भी इस टफ़ टाइम में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, जिससे हम ये इस टफ़ टाइम को गुजार सकें। और बस दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फ़ैमिली को भी, मेरे अब्बू को भी। तो बस जितनी ज़्यादा हो सके हम लोग दुआओं में याद रखिएगा। बाकी मेरी कोशिश अब इंशाल्लाह यही होगी कि डेली बेसिस पे व्लॉग बनाता रहूँ मैं। और आप लोगों से बातें करता रहूँ। बस जो व्लॉग ना बना रहा था मैं, वो यही वजह थी, क्योंकि शुरू के जब मैंने 4-5 व्लॉग जब बनाए थे, तो वो अस्पताल से आए थे, तो बेड रेस्ट पर थे, तो जो मेहमान आता था उनको व्लॉग दिखाते रहते थे मेरा। तो बस वही सोच के बीच में कोशिश भी करी, लेकिन नहीं बन पाया। अब बनाया है तो इंशाल्लाह कंटिन्यू ही रखूँगा मैं। बाकी ये जितना हो सके आप लोग दुआएं करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।